Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the RK Pharma. So आज करेंगे हम एग्ज़ाम एनालिसिस। क्या करेंगे? एग्ज़ाम एनालिसिस। जो आपका एग्जामिनेशंस हुआ है कल, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, नॉट मोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। क्योंकि अभी आपका एम्स का एग्ज़ामिनेशंस है और कल आपका आईटीबीपी का भी एग्ज़ामिनेशंस है ना? कल नहीं, 3rd और 5th को है शायद। कल तो 2nd है, 3rd 5th को आपका आईटीबीपी का एग्ज़ामिनेशंस भी है। तो काफ़ी स्टूडेंट आईटीबीपी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हुई है, ठीक है। और इस क्लास के बारे में अगर बता दूं कि इस क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे। इस क्लास में ओनली हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से भी मिले हैं आपको। मुझे टेक्स्ट मिले हैं काफ़ी स्टूडेंट के कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन थे, क्लास से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगी कि आपको ऑन डेली बेसिस जो भी क्लासेस मिलती है, 10-15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 1 आवर की हो, 2 आवर की हो, जो भी ऑन डेली बेसिस मिलती है, डेली का टारगेट सेट कीजिए कि डेली का डेली हो जाए बस, ठीक है। अभी एम्स एग्ज़ामिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ कि एम्स एग्ज़ामिनेशंस में आपने जो रजिस्ट्रेशंस किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्दर प्रोसेस अगर नहीं हो पाया है, जैसे कि पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सब अगर आपका रह गया है तो आपके लिए कल तक का टाइम एक्सटेंड कर दिया है एम्स वालों ने, ठीक है। तो जिनका भी बचा है, जिनका नहीं हो पाया था, आप कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑलरेडी डन। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो न्यूली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए उनको। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म वही लोगों को सबमिट करना था जिनका प्रिपरेशन मिनिमम 6 मंथ से चल रहा है। मिनिमम 3 मंथ से अगर आपने सिलेबस को दिया है तो वर्थ है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के या फिर 20-25 मॉक टेस्ट देख के अगर आप एग्जामिनेशंस देने जाना चाहते हो तो मत कीजिए। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे, आपने अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस को टैकल भी किया है इसके पहले, तो आप दे सकते हो, ठीक है। और बात करेंगे अभी इसकी कि और टेस्ट सीरीज़ की भी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको कब कैसे देना होता है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको अगर लिमिट 3 दिए हैं तो 3 लिमिट को कैसे यूज़ करना होता है, इसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि 3 लिमिट्स आपको 2 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स क्यों दिया रहता है, आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए दिया रहता है। बट काफ़ी लोगों का मैंने रिज़ल्ट देखा है, मैं चेक करती हूँ रिज़ल्ट। ऐसे नहीं कि टीम के मेंबर्स पे बैठी रहती हूँ कि नहीं, टीम मेंबर जो करेंगे वो करेंगे, नहीं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट का देखा है कि मॉक टेस्ट फर्स्ट उठाया, उसको टिक 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 किया, उसके ऑप्शन नंबर को नोट डाउन किया, वही सेम सेकेंड में वही टिक किया, मार्क्स 40/40, 100/100, 200/200। ये तरीका नहीं है। मेरे क्लास में टॉप आने से भी आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको जॉब नहीं देने वाली हूँ, सिलेक्शन आपको ही लेना है खुद से। बस आपको जो गाइडेंस रिक्वायर है, जो प्रैक्टिस सेट्स रिक्वायर है, वही प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अब बात करेंगे एम्स एग्ज़ामिनेशंस आपका आज से 24 डे के बाद, बस 25th को तो आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दिया है जस्ट स्टेट का एग्ज़ामिनेशंस के लिए। महाराष्ट्र स्टेट, एमपी स्टेट, हरियाणा, बिहार, पटना, जो भी है वह दिया गया है, ठीक है। तो 25th को तो आपको निकलना होगा। अभी आपके पास 24 डेज है और 24 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ामिनेशंस होगा। तो 24 डेज़ के लिए आप टाइम सेट कीजिए कि 1 डे में मुझे 2 मॉक टेस्ट देने। कितने क्वेश्चंस के? 100 क्वेश्चंस के विद टाइमर देना है। तो हो सकता है 24 डे में 48 मॉक टेस्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स 4800 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं विथ टाइमर,
ठीक है, फंडा रखो, थोड़ा एजेंडा ऐसे क्रिएट करो ना, और दूसरों की स्ट्रैटेजी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सबका अपने अपने हिसाब से होता है, अपने टाइम के हिसाब से होता है, वह अपने हिसाब से डिसाइड करता है, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। ठीक है, सो काफ़ी डिस्कशन हो गया है, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ अभी इसी क्लास में। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगी, आपको उसके आंसर देना है। आंसर कैसे टिक करना है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर दिस ABCD जो है, ठीक है, ऐसे आपको कमेंट करना है। तो कल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था लेबलिंग इंस्ट्रक्शन फॉर डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर के लिए लेबलिंग इंस्ट्रक्शन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए थे एक्सटर्नल यूज ओनली, शेक वेल बिफोर द यूज। तो क्या होता है एक्सटर्नल डस्टिंग पाउडर का लेबलिंग इंस्ट्रक्शन? क्या होता है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन डस्टिंग पाउडर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस मैंने बहुत बार लिया है। इसेंशियल लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन ईयर, क्या था इसेंशियल लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन? ये इसेंशियल ईडीएल ईसीएल का क्लास मैंने आपको सेंड किया था, काफ़ी लोगों ने शायद अटेंड किया है। तो क्या आंसर रहेगा? 2002, 2007, ये भी आपको बताना है। एक काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में हुआ है, इसलिए मैं इसके ऑप्शन या फिर इसका करेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी। उसके बाद फर्स्ट इसेंशियल लिस्ट ईयर आपको पूछा गया था, कब आया था? 1977 में आया था ना। चिल्ड्रेन का आया था 2007 में, सॉरी मुझे नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग पूछा गया था कि क्या होता है सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। कॉग्नोसिस से क्वेश्चंस आया था, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि सारा का सारा प्रिपेयर कर लो। बहुत बार बोल भी दिया था कि सारे जितने भी सब्जेक्ट से आरआरबी के लिए, तो वैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आई थिंक अच्छे खासे सॉल्व हुए हैं, ये मान के मैं चलती हूँ। किसी ने मुझे बोला भी था टेस्ट में, शायद टेस्ट के लिए ही बोला था कि आपको पता नहीं है तो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन क्यों डाले वगैरह वगैरह XYZ। तो भाई देख लो, क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं था? क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या नहीं आता है? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नॉट इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सुपर ऑर्डर इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड्स विथ विच लेटर, किस लेटर से एंड होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन? इसके ऑप्शन मेरे पास नहीं है, आप बता देना कि किससे एंड होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। और इसके नहीं थे क्या? थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हॉस्पिटल फार्मेसी से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कॉग्नोसिस से भी अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज द लार्ज बल्क फॉर्मुलेशन स्टोर इन द हॉस्पिटल, कहाँ पे स्टोर किया जाता है इन द हॉस्पिटल? बॉटम ऑफ शेल, सेकेंड वन अपर साइड ऑफ शेल, थर्ड वन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, किस ऑर्डर में या फिर किस रैक में इसे शिफ्ट किया जाता है, वो आपको पूछा गया था इन द क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अल्जीनेट ड्रेसिंग यूज फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है अल्जीनेट ड्रेसिंग? द फर्स्ट वन बर्स एंड फ्रैक्चर, सेकेंड वन वाउंड्स, दो ऑप्शन नहीं मिले मेरे पास। तो अल्जीनेट ड्रेसिंग क्या क्या यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग गेट एब्जॉर्ब, क्या बोला है? ड्रग एंड extent to which drug get absorbed. The first one bioavailability, second one biopharmaceutics, third one bioequivalence. Next question, question number 10, hard gelatin capsule and soft gelatin capsule, difference in the constituent, क्या difference होता है? जो सॉफ्ट जिलाटिन में सॉरी ऐसे पूछा था कुछ, सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल में होता है जो कि नॉट हार्ड जिलाटिन में होता है, ऐसा कुछ बताया था मुझे किसी ने। सॉफ्ट जिलाटिन में कंटेन करते हैं, नॉट इन द हार्ड जिलाटिन। एक कॉन्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन था कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। द फर्स्ट वन ओपासिफायर, सेकेंड वन कलरन, थर्ड वन सॉल्युबलाइजर। तो आपको बताना है कि क्या नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दैन द रिटेल फार्मासिस्ट। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है, आप बता देना जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंटेरोटॉक्सिकोजेनिक इस्चेरिया कोलाई इन्फेक्शन डिसीज क्या कॉज करता है? द फर्स्ट वन कॉलेरा, सेकेंड वन ट्रैवलर डायरिया, थर्ड वन अमीबियासिस। सो विच इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 12? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउ विच परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल इट शुड बी रिटन ऑन द लेबल? The first one 3%, second one 6%, third one 12%, and the last one 9%. So which is the correct one for question number 13? Next question, question number 14. Study which include the estimations of disease with a particular drug. क्या था क्वेश्चन, आप देख लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टडी विच इंक्लूड द एस्टिमेशंस ऑफ डिसीज विथ अ पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंप्यूटराइज सिस्टम दैट ट्रैक द इन्वेंट्री लेवल इन द रियल टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, मेडिकल कंडीशन और द सिम्टम्स दैट अ ड्रग यूज टू ट्रीट, डायग्नोस, प्रिवेंट और क्योर डिसीज, ऐसा कुछ था। ठीक है। मेडिकल कंडीशंस और सिम्टम्स दैट अ ड्रग इज यूज टू ट्रीट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टैबलेट यूज फॉर, क्या यूज होता है टैबलेट का? द फर्स्ट वन पैरेंट्रल, सेकेंड वन टॉपिकल, थर्ड वन सिस्टेमिक एंड द लास्ट वन रेप्टम। ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसका आंसर, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिकेशंस ईयर। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिकेशंस पूछा गया था कि बीपी कब पब्लिश हुआ था, ये आपको पूछा गया था। बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चंस, ये आपको अभी भी एम्स के लिए भी करके जाना है। अभी आपको जो लेवल होता है एम्स का, जो लेवल होता है मॉडरेट टू टफ होता है, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होता है, तो इसमें आपको डीप पे पढ़ना होगा थोड़ा सा। जैसे कि अगर आपको बोला जाता है कि पेनिसिलिन कहाँ पे वर्क करता है, क्या इनहिबिट करता है, क्या सिंथेसिस करता है, ये सब मैकेनिज्म जो होता है आपको पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये आपको पूछा गया था। इसके ऑप्शन थे टाइप बी प्रेडिक्टेबल, थर्ड वन अनप्रेडिक्टेबल एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर फॉर रिसेल्स ऑफ, ये रिटेल के लिए पूछा था शायद, क्या था, रिटेल के लिए था क्या, बताना एक बार। फॉर्म नंबर फॉर रिसेल्स ऑफ ड्रग अदर दैन C7X, C7X फॉर रिटेल पर्पस पूछा था। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी इज 21, थर्ड वन इज 20B। क्वेश्चन नंबर 22, अनऑर्गेनाइज ड्रग एग्जाम्पल, आपको बताना है इनमें से अनऑर्गेनाइज ड्रग का एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन हनी, सेकेंड वन डिजिटालिस, थर्ड वन सिंकोना एंड द लास्ट वन ओपीएम। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चंस मैंने जिसमें आई थिंक मैंने कमेटी बताई थी, डीएसी कमेटी कब फॉर्म हुई थी, आर एन चोपड़ा ने क्या क्या किया था, एजुकेशंस रेगुलेशंस कब आए थे, देन रजिस्टर्ड कब मेंटेन करते हैं, सेक्शन कब क्या होता है, किस सेक्शन में क्या आता है, ये सारा डिस्कशन मैंने उस क्लास में किया था जूरिक्स की। ठीक है, देखा था आपने। फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज आपको पूछा गया था, कॉलेज द फर्स्ट कॉलेज था मद्रास एंड सेकेंड वन इज़ द बनारस। तो क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ईयर प्रिपरेशन टर्म्स, इसके बारे में पूछा गया था कि जो ईयर प्रिपरेशन है, या फिर शायद ऐसा क्वेश्चन रहा होगा कि ईयर के लिए जो प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चंस, आई होप। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटालिस यूज फॉर विच सिस्टम, किसके लिए यूज़ होता है डिजिटालिस का
विच ऑर्गन सिस्टम के लिए यूज होता है? डिजिटालिस का। द कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी, विच इज द करेक्ट वन, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। और आपको एक बात बता दूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेनेशंस के लिए देती हूँ इन द कम्युनिटी सेक्शन, यूट्यूब पे आपको पता है कि कम्युनिटी सेक्शन भी होता है जहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहती है कि या फिर क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। जो भी अपडेट्स होती है एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, या फिर जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होती है उसके रिगार्डिंग भी जो इंफॉर्मेशंस होती है वो मैं कम्युनिटी सेक्शंस में डालती हूँ। आपको वो चेक करना होता है, या फिर मैं टेलीग्राम पे सेंड करती रहती हूँ कि इसके आपको एक्सप्लेनेशंस देना ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? इसी के लिए देना ज़रूरी होता है। एबीसी एनालिसिस के एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहा है? इम्पॉर्टेंट ड्रग इन द एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इनमें से आपको एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट ड्रग पूछा गया था, या फिर इम्पॉर्टेंट आइटम ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। सो द फर्स्ट वन ए एटम्स, B atoms, third one C atom, and the last one all A, B, C atom. So which is the correct one? Question number 26. Next question, question number 27. Act for the drug store management. किस एक्ट का यूज़ होता है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के लिए, वो आपको पूछा गया था। द फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो आपको इसका भी आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. फॉर्मुलेशन विच फॉर्म ऑफ फिल्स ऑन वाउंड or cuts after the evaporations. The first one collodion, second one liniment, third one lotion. Which is the correct one? ये भी आपको बताना है। Next question, question number 29. Emulsion for the parenteral use for the administration of, क्या होता है? The first one fat soluble, third one enzyme, third one second one vitamins. Which is the correct one? Next question, question number 30. Bandages are considered as, क्या होता है? कंज्यूमेबल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन। विच इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 30? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. विच पर्सनल कंसिस्ट ऑफ वन चीफ फार्मासिस्ट एंड वन डेप्यूटी फार्मासिस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासीज? द फर्स्ट वन मेडिकल, सेकेंड वन वेयर हाउस, थर्ड वन मैनेजमेंट। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ दिस आर नॉट OTC ड्रग? आपको पूछा है कि इनमें से OTC ड्रग क्या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने 1-2 दिन पहले ही, जो कि आपका TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो क्लास था उसी में लिए थे, ठीक है। द फर्स्ट वन एंटासिड, सेकेंड वन विटामिन, थर्ड वन कॉस्मेटिक, एंड द लास्ट वन डायूरेटिक। सो विच इज़ द करेक्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following is not in the fourth step of food handling according to the FDA? Not पूछा गया था, तो क्या होगा? Clean, close, chill and cook. Which is the correct one for question number 33? Next question, question number 34. Which drug obtained from the plant source? आपको पूछा गया था कि प्लांट सोर्स से फर्स्ट टाइम क्या ऑब्टेन किया गया था? द फर्स्ट वन nutmeg, second one ephedra, third one digitalis, and last one opium. Which is the correct one for question number 34? Next question, question number 35. Clinical trial for newer drug in the year. कब आया था ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यूअर ड्रग इन द ईयर कब आया था? तो ये आया था इन द ईयर ऑफ 1988। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। क्लिनिकल ट्रायल फॉर द न्यूअर ड्रग कम्स इन ईयर कब आया था? तो ये आया था इन द ईयर ऑफ 1988, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. साइक्लोस्पोरिन रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर विथ? द फर्स्ट वन D-alanine, second one D-tryptophan, third one D-serine. So which is the correct one for question number 36? Next question, question number 37. Which of the following is not responsibility of pharmacist? Procurement from the vendor with the commission. तो इसके ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको याद है कि क्या क्या ऑप्शंस थे, आपको इसका आंसर विथ मेंशनिंग क्वेश्चन नंबर आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Which quality of pharmacist include the dispensing, considering safety, efficacy, distributions, and maintain the
एस ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री कंट्रोलर, मेडिकेशंस मैनेजमेंट। तो इसका भी आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग किसके द्वारा होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। फॉर क्वेश्चन नंबर 39 भी आपको बताना है कि क्या क्या ऑप्शंस थे वो बताना है और क्या करेक्ट है। ऑप्शन मत बताना, जो करेक्ट हो वही आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, सुपर टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड्स वन। एक क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इसी क्लास में मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चंस लिया था। एक क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट ने नहीं बताया है, उसने 39 क्वेश्चन ही मुझे सेंड किए थे। तो एक क्वेश्चंस क्या था जो आपको याद आ रहा हो बता सकते हो, या फिर जब आपका रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ होगा वहाँ से हम सारा कवर अप करेंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस। जो भी एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होगा वह हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस। तो अभी आपको क्या करना है, जो बच्चे एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एम्स के लिए ऑन डेली बेसिस आपको 2 टेस्ट देना मस्ट है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने, आई होप, मैं जानती हूँ कि आप सभी ने, जितने भी बच्चे अभी एम्स एग्जामिनेशंस देने जाएंगे सभी ने अपना सिलेबस कवर किया है शायद। ठीक है, ऑलरेडी आपने सिलेबस कवर अप किया है। जो भी आपका रिवीजन है, अभी से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। अभी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है अभी। ठीक है, आपकी ऑलमोस्ट क्लासेस हो चुकी है, बहुत सारी क्लासेस मैंने आरआरबी के लिए ले रखी है, वो आपको कंप्लीट करना है। एंड जितना मेरे से हो सकता है 100 क्वेश्चंस का अगर क्लास में ऑन डेली बेसिस ले पाती हूँ तो मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। अगर नहीं भी हो पाता है, उससे कम भी होता है, 50 क्वेश्चंस भी ऑन डेली बेसिस मैनेज अगर हो पाते हैं मेरे से तो मैं करूँगी आपके लिए। ठीक है, बस आपको रेडी होना होगा ऑन डेली बेसिस पढ़ने के लिए। आई होप यू गाइस आप करेंगे। ठीक है, बस यही स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है कि आपको, अगर और बात करेंगे आरआरबी एग्जामिनेशंस की, तो आरआरबी एग्जामिनेशंस का 20 मार्च तक का जो शेड्यूल्ड है वह शायद आरपीएफ वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इनका एग्जामिनेशन 2 फेब से, मतलब कल से 20 मार्च तक आरपीएफ के लिए बुक किया गया है। तो मान के चलती है हमारा एग्जामिनेशंस अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है मैं भी नहीं जानती, पर आपको प्रिपेयर रहना है। अभी भी आरआरबी के लिए जिन लोगों ने टेस्ट नहीं लिया है, मैं चाहती हूँ जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं कि मेरे से ही आपको पढ़ना है, जिस प्लेटफॉर्म से समझ में आते हैं, जिनसे आप कन्वीनियंट हो वहाँ से पढ़ो। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे बच्चे मेरे से ही पढ़े, मैं ही अच्छा खासा पढ़ाती हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है। जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपको सारा का सारा मटेरियल मेरे से ही खरीदना है। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस से आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, जो कि मेरे से थर्ड पार्टी लेती है। ठीक है, आप मेंटेनेंस चार्ज ही आपसे लिया जाता है, ना कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसे पहले तो देख लीजिएगा। जो भी आरआरबी के लिए, एम्स के लिए है, कितने दिन की वैलिडिटी है, सब आपको देखना होगा, उसके बाद आप परचेस करना। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चंस आपको होमवर्क अभी मिला है, 40 क्वेश्चंस को आप ईमानदारी से सॉल्व करना अभी। ठीक है, आप लोगों ने दिया भी है, नहीं भी दिया एग्जामिनेशन, तब भी आपको सॉल्व करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके टीसीएस से पूछे गए थे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी हाँ, और क्लास को क्या करना है आपको, क्लास को लाइक शेयर भी करना है। जो लोग क्लास पे नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन।